Let's read this question. It said that the radius of the first permitted Bohr's orbit for the electron in the hydrogen atom equal to 0.51 Armstrong, and its ground state energy is equal to minus 13.6 electron volt. If the electron in the hydrogen atom is replaced by the muon having charge as the electron but mass is 2007 times the mass of electron, the first Bohr's radius and ground state energy will be. ओडिशा नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर हमें म्यून से रिप्लेस करना है इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रेडियस का फॉर्मूला एंड इफेक्ट ऑफ मास। तो यहाँ पर जैसा कि रदरफोर्ड ने डिराइव किया था फॉर्मूला ऑर्बिटल मोशन के लिए कि अगर एक सर्किल में रोटेशन हो रहा है आर रेडियस के सर्किल में, देन वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिला था। नेक्स्ट फिर बोर क्वांटाइजेशन जो इक्वेशन है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये दो इक्वेशंस के हेल्प से हम रेडियस का यहाँ पर डेरिवेशन कर सकते हैं इजीली। हमें डेरिवेशन में बस मास का रिलेशन याद रखना है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और म्यून पे सेम होता है, तो चार्ज का कोई इफेक्ट होगा नहीं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियस निकालना है, तो v को रिमूव करेंगे, स्पीड को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से मैं स्पीड को लिख सकता हूँ nh अपॉन 2 पाई एम आर, और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे देन यहाँ से स्पीड स्क्वायर इधर हम वैल्यू को पुट करेंगे, देन k q1 q2 इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है एंड सेंटर पे है जेड ई, r इक्वल टू एम वी स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई m इंटू r, और यहाँ पर इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और एक r भी इधर रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m इंटू r यहाँ पर हमें मिलेगा और बाकी सब कांस्टेंट है। तो इससे हम जब रेडियस निकालेंगे nth ऑर्बिट के लिए रेडियस, then the radius will be n square h square divided by k z e square pi square 4m। ये यहाँ पर हमें रेडियस का रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन में हम जो वेरिएबल है जैसे n स्क्वायर और z, इनको हम सेपरेट कर देते हैं। अभी हम मास को भी सेपरेट करेंगे, तो n स्क्वायर मास इंटू जेड को हमने सेपरेट किया, रिमेनिंग जो भी टर्म है उनको हम जो कांस्टेंट है एज ए कांस्टेंट अलग से लिख देंगे। सो एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4k ई स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में ही बताना है, ग्राउंड स्टेट बोला गया है और हाइड्रोजन यहाँ पर हमें लेके चलना है बोर रेडियस के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1। तो ओनली मास का ही रिलेशन हमें मेनली देखना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास, ये रिलेशन होगा। तो इसलिए अगर हम वैल्यू को देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पहले जो वैल्यू था वो था 0.51 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जो न्यू वैल्यू आएगा, न्यू रेडियस, वो हो जाएगा 0.51 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय मास m। मास हमें करना है 2007 टाइम्स, तो पहले इलेक्ट्रॉन था me, अब हो जाएगा 2007 टाइम्स। तो यहाँ से डिवीजन हो जाएगा और डिवाइड होके यहाँ से हम इजीली रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। So here Bohr radius will be 2.56 into 10 to power minus 13 मीटर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एनर्जी के बारे में। तो टोटल जो एनर्जी है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें हमें यहाँ पर जो रेडियस का रिलेशन है, ओनली रेडियस का मास से रिलेशन, उसको हम ध्यान रखेंगे। अदर जो टर्म्स है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन है उससे रेडियस मिल चुका है, और रेडियस मिलने के बाद अगर ऑर्बिटल मोशन है देन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा माइनस k q1 q2 अपॉन r, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी k q1 q2 अपॉन 2r।
दोनों का जब एडिशन करेंगे तब उससे हमें मिलता है यहाँ पर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ से हम r का रिलेशन पुट कर देंगे। सो r है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो पुट करने के बाद यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मास को 2007 टाइम्स कर देंगे तो न्यू एनर्जी विल बी 2007 टाइम्स द इनिशियल टोटल एनर्जी। तो इनिशियल टोटल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन था, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस नेगेटिव नहीं आएगा, 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों ऑप्शंस को अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।